नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, जब कल से 4:30 बजे कल शाम को एमपी पुलिस का रिजल्ट आया, तब से बहुत से भाई लगातार परेशान हैं कि भैया मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था, मैं ओबीसी कैटेगरी से था, एससी कैटेगरी से था, एसटी कैटेगरी से हमने पेपर दिया था। लेकिन जब अब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन यूआर कैटेगरी से हो गया। क्या भैया मुझे आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिला? मुझे अब क्या करना चाहिए? तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। हर कैटेगरी के बारे में बताएंगे। पहले ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, फिर एससी और एसटी। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद इस समस्या, इस प्रॉब्लम से आपको हल मिल जाएगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको लगे कुछ सवाल आपके मन में है तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको हम आंसर दे देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी आप लोग विशेषकर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर उनके पास उनको भी यही वाली परेशानी है तो उनको भी जानना जरूरी है कि उनका सिलेक्शन अब किस कैटेगरी से, फाइनल सिलेक्शन किस कैटेगरी से देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए देखिए, कल जब शाम को रिजल्ट आया तो व्यापम ने कहा कि हमने जो 7500 पदों पे भर्ती निकाली थी उसमें 59,438 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया है। यानी अगर 7500 की बात थी, 7 गुना अभ्यर्थी बुलाने की बात थी तो गुणा करेंगे 7 पना 35, 749। हाँ, व्यापम ने कहा था कि 52,500 अभ्यर्थियों को हम यानी 7 गुना बुलाएंगे। लेकिन जब कल रिजल्ट आया तो व्यापम ने 7,000 एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया। अच्छी बात है, 7,000 ज़्यादा लोगों को मौका मिल गया है फिजिकल के लिए। इसलिए जिनका सिलेक्शन हो गया, निश्चित तौर पे आप लोगों को फिजिकल करना चाहिए। फिजिकल 15 मार्च के आसपास होने की संभावना है। आपके पास 1.5 महीने के अंदर आप लोग फिजिकल को अच्छे से मजबूत कर लीजिए और अपना एक सीट 7500 पदों में अपनी एक सीट पक्का कर लीजिए। अभी तो आप लोग 59,438 में आए। अभी ज़्यादा खुश मत होइए, आप प्रयास करिए कि आपको 7500 में एक पद आपका होना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, कि ये वाला कौन सा, कि जिनका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस से होना था तो उनका सिलेक्शन यूआर से हो गया, ओबीसी का यूआर से हो गया, एससी का यूआर से हो गया, एसटी का यूआर से होगा। तब उनको क्या करना पड़ेगा, चलिए देखिए इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सिलेक्शन यूआर से हो गया। मान लीजिए किसी लड़के के नंबर थे 78, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था। अब उसका सिलेक्शन जब रिजल्ट आया तो उसके सिलेक्शन में यूआर दिखा रहा था। अब उसको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए फ़ायदे वाली बात है। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन सिर्फ ईडब्ल्यूएस से होता तो जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनती तो ईडब्ल्यूएस की सीटों के आधार पे बनती, यानी ईडब्ल्यूएस जितनी सीटें होंगी उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलता। लेकिन अब आपका सिलेक्शन यूआर से हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि आपके जो यूआर में सीट है और ईडब्ल्यूएस में जो सीट है, वो जैसे मान लीजिए अगर ईडब्ल्यूएस में 50 सीट है और यूआर में 100 सीट है, तो अगर आपका सिलेक्शन ईडब्ल्यूसी हो जाता तो आपको मात्र 50 सीटों पर लड़ने का मौका दिया जाता। लेकिन अब आपका सिलेक्शन यूआर से हो गया तो आपको 100 और 50 दोनों सीटों को मिला के 150 सीट में कंपटीशन करने का मौका मिलेगा। ये तो आपका फ़ायदा है। कहाँ आप 50 सीट में लड़ रहे थे, अब कहाँ आपको 150 सीटों में लड़ने का मौका मिलेगा। इसलिए जिनका यूआर ईडब्ल्यूएस वाले यूआर से हो गए उनको लिए बहुत ज़्यादा बधाई, क्योंकि अब आपका सिलेक्शन और ज़्यादा संभव हो चुका है। क्योंकि अगर सिर्फ ईडब्ल्यूएस से होता तो 50 सीटों पे आपको लड़ने का मौका मिलता, लेकिन अगर यूआर से हो गया तो आपको 150 सीटों में लड़ने का मौका मिलेगा। निश्चित तौर पे 50 से 150 सीट यानी 3 गुना ज़्यादा सीट हो गई है। इसलिए आप लोग खुशी मनाइए और अच्छे से फिजिकल में तैयारी में लग जाइए। जिनका ईडब्ल्यूएस से थे यूआर में हो गया उनको बहुत ज़्यादा बधाई, उनको और ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया मान लीजिए अगर मेरा जब फाइनल मेरिट लिस्ट आता है तो जो जनरल, अब आप लोग अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिए। ईडब्ल्यूएस से अगर आपका यूआर में हो गया तो ये आपके लिए फायदे की बात है, किसी प्रकार नुकसान की बात नहीं है। यूआर वालों अगर आपका सिलेक्शन यूआर से कैटेगरी से फाइनल में नहीं होगा तो अगर आप ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ फाइनल में पार करेंगे तो आपका कट ऑफ आपका ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए अब संभावना होगा कि आपका यूआर से भी सिलेक्शन हो सकता है, आपका ईडब्ल्यूएस से भी सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं अन्य कैटेगरी। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी का। कुछ भाई है जिनका सिलेक्शन वो ओबीसी कैटेगरी से थे, लेकिन अब उनका रिजल्ट आया तो उनका यूआर से सिलेक्शन हो गया। वही वाली प्रक्रिया इसमें भी अपनानी है कि अगर मान लीजिए यूआर में मान लीजिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आपका यूआर में हो गया तो अब आपको ओबीसी और यूआर फाइनल में दोनों से सिलेक्शन मिल सकता है। अगर आप यूआर की कट ऑफ पार कर लेंगे तो आपको यूआर का कट ऑफ पार कर लेंगे तो यूआर से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यूआर की कट ऑफ पार नहीं करते तो लेकिन अगर आप ओबीसी की कट ऑफ पार किए तो आपको ओबीसी से नौकरी मिल जाएगी। वही अगर आपकी
ओबीसी में 50 सीट हैं, यूआर में 100 सीट हैं। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन सिर्फ ओबीसी से होता तो आपको सिर्फ 50 सीटों पे लड़ने का मौका मिलता, इन 100 सीटों में लड़ने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अब आपका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी से होगा तो आपको 50 और 100 दोनों यानी 150 सीटों पे लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आप यूआर के कट ऑफ को पार नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप ओबीसी कट ऑफ को पार कर लेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन ओबीसी से हो जाएगा। ये समस्या होगा ओबीसी की, यूआर की। अब बात कर लेते हैं अन्य कैटेगरी की। जैसे देखिए एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें, वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाना है। जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी से अगर आपको, जैसे आपके फार्म भरा था तो आप फार्म भरते समय आप एससी और एसटी कैटेगरी से फॉर्म डाले थे, लेकिन जब आपका रिजल्ट आया तो आप यूआर कैटेगरी में चले गए। यानी इसका मतलब ये है कि आपने इतना ज़्यादा नंबर प्राप्त कर लिया कि आपने यूआर की एक सीट को ले लिया। उसी प्रकार जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो आप अगर आपके फाइनल में भी अगर अच्छे नंबर बन जाएंगे तो आप यूआर की सीट ले लेंगे, ना कि एससी एसटी की सीट लेंगे। मान लीजिए आपकी कैटेगरी में अगर 50 सीट हैं, वहीं अगर यूआर में 100 सीट हैं, तो पहले अगर अभी आपका सिलेक्शन सिर्फ एससी और एसटी हुआ तो आप सिर्फ 50 सीटों में कंपटीशन कर पाएंगे, ये 100 सीट को आप लोग भूल जाइए। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी से हो गया तो ये 50 और ये 100 यानी 150 सीटों पर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। दोनों सीटों से आप लोग लड़ सकते हैं। ये थी आज की समस्या जो हमने बता दी। अगर आपका किसी यूआर से सिलेक्शन हो गया, ये आपके लिए बधाई, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा और मौका साबित होने वाला है। ये सब कुछ हमने बता दिया। आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, जिनका यूआर से सिलेक्शन हो गया, यूआर की कट ऑफ से नीचे है लेकिन अपनी अपनी कैटेगरी के कट ऑफ से ऊपर है, तो उनकी कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा, उनको आरक्षण तो मिलेगा ही। इसलिए आप लोग भ्रमित मत होइए। यहाँ यूट्यूब में लोग थंबनेल बना बना के व्यू के लिए कुछ भी बातें करते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, रैंक हंटर एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अक्टूबर में पुनः भर्ती आ रही है। अभी आपका मार्च में जेल प्रहरी की वैकेंसी आएगी, उसका पेपर होगा, इसलिए अपनी तैयारी लगातार जारी कर दीजिए। इस बार आपका नहीं हो तो अगली बार आपका हो जाएगा। आपके मेहनत में कोई कमी नहीं थी, बस थोड़ा और आपको मेहनत करनी है और आपको अगले साल ये खुशी देखने को मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।